देखो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, और वो बात आप थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और आप मुझे जवाब देना है ना। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना क्या, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है, और आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, rationalizing the denominator। ठीक, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। बेटा पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सीख लो, फिर अभी मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूं। जैसे कि मान लीजिए बेटा मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3/√2। अब क्यों बोला जाता है इस टॉपिक को कि इस टॉपिक को ये क्यों बोला जाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, अब मुझे बताओ इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लिखा है या इरेशनल लिखा है? बताओ। 3/√2 के डिनोमिनेटर में कैसा भाई, 3 क्या है इसका न्यूमरेटर, √2 क्या है इसका डिनोमिनेटर, तो √2 में कैसा नंबर लिखा है बताओ जल्दी से? इरेशनल। इरेशनल है, √2 इरेशनल है, सबको पता है। ठीक, तो बेटा अभी इसके डिनोमिनेटर में लिखा है क्या? इरेशनल नंबर। ठीक, तो अब हमको टॉपिक क्या बता रहा है? कह रहा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनल नंबर बनाना है। अभी वो इरेशनल है और इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनल नंबर बनाना है। बेटा तो कुछ नहीं करते हैं, बहुत आसान है, 3/√2 लिखो। और सुनो, मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी फ्रैक्शन में जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। तो यहां हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, नीचे जितना लिखा हुआ है उतने से ही, यानी कि √2 से ऊपर करोगे और √2 से नीचे कर दोगे, बस कुछ नहीं करना है। अब आपसे कोई पूछेगा ऐसा आपने क्यों किया, तो उसको आप बोलना कि भाई देखो 3/2 लिखा था, √2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से हमने नीचे कर दिया, तो वापस से √2 कटेगा तो वापस से 3/√2 ही तो आ जाएगा। तो इसलिए हम √2 से न्यूमरेटर, √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि करोगे तो क्या फायदा है, तो फायदा मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। ये कट जाएगा वापस उतना का, लेकिन हमें काटना नहीं, हमें अपना काम बनाना है। क्या काम बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके पहले आप मुझे एक चीज, दो चीज आप सीख लीजिए। सीख बेटा ये लोग, कभी भी अगर √2 इंटू √2 लिखा है, मतलब रूट में अगर सेम नंबर है बेटा, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, √2 इंटू √2, तो बताओ आंसर कितना आएगा? रूट में अगर सेम नंबर है, आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, बताइए। √4। नहीं, हाँ ठीक है, √4 आ गया, चलो चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान गया, बिल्कुल सही इस लड़के ने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। √4, और बेटा 4 का स्क्वायर √2 ही तो होता है, ये सुनो। यानी कि क्या आप एक रूल बना सकते हो आज से, क्या कि बेटा अगर कभी भी रूट के अंदर सेम नंबर लिखे और मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर वापस वही नंबर आ जाता है। मानते हो कि नहीं मेरी बात? जल्दी से बताओ बेटा, यस मानते हो सर। कि नहीं? यस सर। अब तो बेटा दो चार जरा आंसर बताओ मुझे फटाफट, अगर मानते हो तो चलो बताओ। √7 इंटू √7 बताओ कितना आ जाएगा? 7। जल्दी से बताना बेटा। √8 इंटू √8 बेटा आंसर बताओ कितना आएगा? 8। 8। √11 इंटू √11 कितना आएगा? 11। ठीक है, तो ये जब आपको समझ में आ गया तो अब आप मेरी फिर से बात सुनो। पहले इसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था, अब हमको इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है उससे ही ऊपर और उससे ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कल मैंने आपको सिखाया था 3 इंटू √2 क्या होता है, 3√2, और अपॉन में बेटा नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए। आ गया? मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में करिए, जल्दी नोट करो, भी दो तीन चीजें और कराऊंगा तब हम ये सवाल कर पाएंगे। ओके, जल्दी बेटा करके बताएंगे स्टूडेंट्स। सर डन। डन, अच्छा ठीक है, ओके चलो। अब देखो जरा, अब मैं आपको एक छोटा सा और, अच्छा हाँ एक चीज और देखना बेटा जरा, हुआ क्या कि ऐसा करने से क्या हुआ, इसका डिनोमिनेटर अब कैसा बन गया, रैशनल नंबर बना कि नहीं बताओ? नीचे 2 आ गया, 2 एक रैशनल नंबर है, तभी तो टॉपिक का नाम क्या है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनलाइज कर दो, यानी कि रैशनल बना दो। कोई डाउट है बताइए बच्चों? ठीक, अब नो देखो, सर। अब देखो बेटा यहाँ क्या करना है, करना कुछ नहीं है, दो तीन सवाल मैं कराऊंगा, आपको जवाब देने हैं। ठीक, देखो सवाल ये है कि अगर मैंने बेटा आपको क्वेश्चन दिया, मान लो लेट अस से क्वेश्चन में आपको क्या दूं, यस 7/√11 दे दिया बेटा, बताओ इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? सर बोलो। √11 से, सर √11 से डिनोमिनेटर और
न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर में भी √11 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √11 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 7 इंटू √11, 7 √11, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा √11 इंटू √11। बताओ कितना हो जाएगा √11 इंटू √11 बेटा, जल्दी बताओ। 11 11 हो जाएगा, तो आंसर आ गया। इसको 7 इंटू √11/11 लिखो, चाहे इसको 7/11 इंटू √11 लिखो, चाहे जैसे लिखो आप इसको, ठीक। तो पहले इसका डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल, ठीक। अब इसका डिनोमिनेटर कैसा हो गया बताइए, रैशनल नंबर, यस और नो, बताइए। यस सर। मैं चाहता हूं ये आप अपनी कॉपी में करें, और जब इतना कर लेंगे तब मैं आपको सवाल कराना शुरू करूंगा। हो गया? यस सर। बताइए। अब देखो बेटा ध्यान से, एक एक सवाल आप मेरे साथ करोगे यहाँ, ठीक है। देखो क्या कहा उसने एग्जाम्पल नंबर 12 में, क्या बोला सवाल में बताइए। उसने बोला कि चेक वेदर, सबसे पहले चेक करना है 7 इंटू √5 को, फिर 7/√5 को, फिर √2 प्लस 21 को, फिर π-2 को, ये रैशनल है कि इरेशनल है ना। तो पहले मैं चेक करने जा रहा हूँ 7 √5 को, तो 7 √5। अब सबसे पहले बेटा इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, 7 √5 का मतलब होता है 7 इंटू √5, सही है। ओके, अब कल मैंने बेटा आपको पढ़ाया था क्या, कि अगर रैशनल नंबर है, 7 रैशनल नंबर है और √5 क्या है, इरेशनल है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था 7 रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है इरेशनल होता है, यानी कि आएगा तो इरेशनल। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेकिन अब हमें करके दिखाना है। कैसे करके दिखाओगे, ध्यान से चेक करो। 7 √5 को 7 इंटू √5 लिखो, फिर 7 इंटू और √5 की जगह क्या लिखोगे बताओ, √5 की वैल्यू कितनी है, कल बोला था याद करना है 2.236 और डॉट 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 लगाना मत भूलना। अब इसको सॉल्व कर लो, आता है करना, कैसे करोगे। 2.236 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, पीछे 3 डॉट लगा दोगे, है ना। यहाँ 3 डॉट लगे, 7 6 कितना होता है 42, 4 7 3 21, 21 प्लस 4 कितना होता है 25 और 2 7 2 14 प्लस 2 16 और 1 7 2 14 प्लस 1 15। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा और पीछे 3 डॉट लग जाएंगे, ठीक। तो कितना आएगा आंसर 15.652। ओके, तो बेटा कितना आ रहा है 15.652 और डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, किसका 7 √5 का जो वैल्यू है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और आगे क्या, नॉट रिकरिंग। ठीक, कैसा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो आप बोलोगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए क्या है ये, इसलिए क्या है ये बताओ, क्या है ये, रैशनल की इरेशनल, इरेशनल। आया पहला सवाल कि नहीं, करिए, मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में अभी के अभी करें, जल्दी से करिए, फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा, करिए जल्दी से। सर डन। डन, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है बेटा 7/√5। ओके, तो क्या करोगे 7/√5 है। अब इसको रेशलाइज करोगे, इस बार तुम समझ रहे हो क्यों करोगे रेशलाइज, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब कैसे करेंगे सर, √5 से ऊपर करोगे बेटा और √5 से करोगे बेटा नीचे, ठीक है ना। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा बताओ जरा, ऊपर तो चलो ऐसे ही रहेगा 7 इंटू √5, सही है ना, और अपॉन में नीचे क्या होगा √5 इंटू √5, बताओ नीचे कितना हो जाएगा 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है बेटा, इसका मतलब होता है, इसको आसान कैसे करते हैं, इसको आसान इस तरीके से करेंगे कि 7/5 को एक साथ लिख लो इन दोनों को, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। 7 इंटू √5/5 है बेटा, इसको आप ऐसे लिख लो, इन दोनों को साथ साथ ले लो, ठीक है। 7/5 को पहले सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा √5 से कर देना। अब तुम समझदार तो हो ही हो, 7/5 बेटा रैशनल है p/q फॉर्म में, और √5 इरेशनल है, रैशनल इंटू इरेशनल आना चाहिए इरेशनल, तो आंसर आएगा इरेशनल। लेकिन मुझे करके दिखाना है उसको, तो मैं कैसे करके दिखाऊंगा, 7 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 4 जा कितना हो जाएगा 20, रिमाइंडर हो गया 0 1.4, ठीक। तो बेटा सबसे पहले इसको चेक, इसको सॉल्व कर लो। 7/5 का डिनोमिनेटर कैसा है जल्दी बताएं स्टूडेंट्स मुझे, 7/5 का बेटा डिनोमिनेटर कैसा है, क्यू इसका कैसा है
2 टू द पावर m Terminating. इंटू 5 टू द पावर n टाइप का है कि नहीं बताओ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा कि नहीं आएगा बताओ जल्दी से। Yes, sir. ठीक, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। 7/5 कितना आ रहा है 1.4 और इंटू में √5 कर दोगे। बस अब आप समझदार हो। क्या करोगे 1.4 इंटू और √5 का वैल्यू कितना है चेक कर लो 2.236। ये तो आपको एग्जाम में याद होना चाहिए 2.236 और डॉट डॉट डॉट। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, और सॉल्व करना आपको मेरे ख्याल से आता होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना। सो 2.236 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे 1.4 से, कर लीजिए। 4 6 कितना होता है 24, 2 4 3 12 प्लस 2 कितना होता है 4 3 12 प्लस 2 कितना होता है बेटा 14। चेक कर लेना 4 6 24, 2 4 12 14, 1 4 2 8 प्लस 1 9 4 2 8 और इंटू 1 इंटू 6 6 होता है, 1 3 3 होता है, 1 2 2 होता है, 1 2 2 होता है। ठीक, 4 और 4 6 प्लस 4 10 बन जाएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 बन जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11 बन जाएगा। यहाँ आएगा 3 पीछे से कितने 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस छोड़ के 1 2 3 4 प्लेस छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 3.1304 और 2.236 के पीछे 3 डॉट लगे थे इसलिए ये इसके पीछे भी क्या लगेंगे 3 डॉट लगेंगे। यानी कि आंसर कितना आ रहा है 3.1304 और पीछे लगेंगे बेटा 3 डॉट। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब बेटा मुझे बताओ जरा कि 7/√5 पूरा सॉल्व करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, देख के बताओ कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। Non-terminating, not recurring. यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मैं शॉर्ट में लिख दूं नॉन, एनटी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, एनआर का मतलब नॉन रिकरिंग। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए ये भी क्या है आपका इरेशनल। तो दूसरा वाला भी हो गया इरेशनल। मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में इसको करें, करिए बेटा और बताइए। Done, sir. अच्छा, अब बेटा अगला सवाल देखो जरा। नेक्स्ट क्या है √2 और प्लस 21। ओके, √2 प्लस 21। सो √2 की वैल्यू लिख दीजिए बेटा कितनी है 1.4142 और 3 डॉट है ना, और प्लस में कितना है 21। अब बेटा एक बार बताओ 21 में 1.4142 डॉट 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 को कैसे जोड़ा जाएगा। 21 का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है 21 का मतलब होता है बेटा 21.0000, कितने भी जीरो लगा लो और इसके पीछे 3 डॉट लगाओ। 4 जीरो क्यों लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 4142 4 प्लेसेस तक है, तो यहाँ डेसिमल के नीचे बेटा डेसिमल कॉपी करोगे और डेसिमल से पहले 1 लिखा है तो 1 लिखोगे हमेशा। डेसिमल के नीचे डेसिमल पहले कॉपी करेंगे, डेसिमल से पहले 1 और फिर 4142 और 3 डॉट लगा देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक, तो 2 + 0 2 और 3 डॉट और 4 + 0 4, 1 + 0 1, 4 + 0 4 और डॉट के नीचे डॉट और 1 + 1 2 और 2। ठीक है, ये लीजिए बेटा कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके √2 + 21 को 22.4142 और 1 2 3 डॉट। बताओ कैसा आंसर है इसका, बताओ कैसा आंसर है इसका। Non-terminating, not recurring. यस, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये इरेशनल हो गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था √2 इरेशनल है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इरेशनल में आप क्या ऐड करोगे रेशनल तो आपको इरेशनल मिलेगा। पढ़ाया था, वही हो रहा है। इरेशनल में ये भी सीखते चलना, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको इरेशनल। कोई डाउट आया कि नहीं आया बताइए, कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सोनू, बताइए कोई डाउट है। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है π-2। अब पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 रैशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें π-2। पाई क्या है रैशनल, सॉरी पाई क्या है इरेशनल और 2 क्या है रैशनल। तो इरेशनल में से रैशनल माइनस करोगे, ठीक, तो क्या आएगा इरेशनल ही आएगा। मैं आपको दिखा सकता हूं। पाई की वैल्यू रखो कितनी है 3.1415 और पीछे लगेंगे 3 डॉट। ठीक, और माइनस करना है इसमें से 2। अब देखो बेटा कैसे माइनस करोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या करोगे 3.1415 लिखकर पीछे 3 डॉट लगाओगे। ठीक, और सुनो यहां पर 2 को माइनस करना है। 2 को कैसे लिखोगे पता है, 2 को यहां लिख के पॉइंट लगा के पीछे 0 0 0 0 लिख के 3 डॉट लगा दोगे, बस माइनस करो।
कैसे माइनस करोगे? पीछे से माइनस करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले 3 डॉट कॉपी करोगे, आगे से मत कर देना माइनस, पीछे से। 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 3 प्लस 2 कितना होता है? 5। ठीक, कितना आ रहा है आंसर? ओ आई एम वेरी सॉरी, 3 माइनस 2 बेटा 1 आएगा यहाँ, 5 नहीं आएगा। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो कितना आ रहा है आपका यहाँ से? ये आ रहा है 1.1415। ओके, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो इरेशनल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी इरेशनल है। तो अब आप अपनी बुक पढ़ोगे तो फाइनल आंसर लिखा होगा नीचे, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हेंस ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, करेक्ट। हो गया सर।